Hello students, how are you? I am Reena and I am going to discuss with you chapter number 9 from respiration in organism from 7th class science NCERT book, and today our टॉपिक इज़ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है भाई, यानी कि श्वसन क्रिया जो है वो क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी। तो इसको हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे भी। जो एक्टिविटी हमारी 10.1 उसके अंदर जो एक क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि एक सावधानी दी गई है, वो क्या है, डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर्स। यानी कि जो भी आप एक्टिविटी ये आपको बताई जा रही है, ये आपको आपके अध्यापक की प्रेजेंस में करना है भी, अकेले में नहीं करना। तो कहता है क्लोज योर नोस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट ए वॉच। या कहता है कि आपको अपनी नाक की जो है, नाकों के जो छेद हैं और अपना मुंह टाइटली क्या कर लेना है, बंद कर लेना है और घड़ी की तरफ देखना है, यानी कि आपको टाइम नोट करना है। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, आपको कुछ समय के बाद कैसा महसूस होता है बेटा, यानी कि आपने नाक और जो मुंह है दोनों को बंद कर लिया अच्छी तरह से टाइट है, और आपको टाइम नोट करना है कि आप कितनी देर तक अपनी जो सांस है उसको कंट्रोल कर सकते हो भी। जब आप कंट्रोल कर रहे हो तो आपको उस टाइम पे क्या फील होता है, ये आपको देखना है। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड, कहता है कि आप कितनी देर तक नाक और मुंह को बंद रख सकते हो भी, कितना अपना टाइम ले सकते हो जिस टाइम के अंदर आप अपनी नाक और मुंह से रेस्पिरेशन नहीं करोगे, यानी कि श्वसन क्रिया नहीं करोगे। नोट डाउन द टाइम फॉर वॉच विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, कहता है कि जो आपको नोट डाउन करना है कि कितने टाइम तक अपनी आप ब्रीथ को, यानी कि सांस को रोक पाते हो, कितनी देर तक आप होल्ड कर पाते हो, इस चीज़ को आपने नोट करना है। यानी कि 2 मिनट तक होल्ड कर पाए, 3 मिनट तक होल्ड कर पाए या 5 मिनट तक होल्ड कर पाए हो, आपको वो टाइम देखना है। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। तो आप क्या देखोगे बेटा कि आपको क्या पता चलेगा कि आप लंबे समय तक बिना ब्रीदिंग के सर्वाइव नहीं कर पाओगे, यानी कि आप लंबे समय तक अगर सांस नहीं लोगे तो जीवित नहीं रह सकते। इसका समझाने का मतलब बस इतना सा है। तो ब्रीथिंग इज़ द नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइविंग इन द अर्थ, यानी कि अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए जो ब्रीथिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है भाई। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है इसके अंदर कि जब हम ब्रीदिंग का मीन्स ये नहीं होता है सिर्फ हवा को अंदर ले जाना और बाहर ले जाना, नहीं। ब्रीदिंग का असली मीनिंग क्या होता है कि जो हम हवा ले रहे हैं अंदर, उसके अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो ज़्यादा होती है। जब हम हवा को बाहर छोड़ते हैं तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है भाई, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी कि जो हम हवा को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं, उसके अंदर ये सभी हमारे कौन से सिस्टम करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हमारे, जैसे लंग्स हैं भी, लंग्स क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन का सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाते हैं। द टेक इन द एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, यानी कि जब हम हवा को अंदर लेते हैं, जो हवा, जिस हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, हम बॉडी के अंदर जब हवा उस ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। और जब हम उस कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को जब बाहर रिलीज करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन, यानी कि बाहर छोड़ना हमारा क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन। इट इज़ द कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज, यह एक लगातार चलने वाली प्रतिक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ऑन ऑल द टाइम दैट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जब तक कि एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है, जीवित है, तब तक, जब तक उसका जीवन है तब तक वो हर समय क्या करता रहता है, ब्रीदिंग करता रहता है, इनहेल करता रहता है, एक्सहेल करता रहता है भी। द नंबर ऑफ टाइम ए पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट इज टर्म एज द ब्रीथिंग रेट, कहता है कि किसी पर्सन के द्वारा 1 मिनट के अंदर कितनी बार ब्रीथ की गई है वो क्या कहलाती है, उसकी ब्रीथिंग रेट कहलाती है, यानी कि सांस लेने की दर कहलाती है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली, कहता है कि जो ब्रीथिंग करते हैं तो हम श्वसन लेते हैं, श्वसन छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, वो अल्टरनेट चलता रहता है। जैसे हमने सांस ली वैसे ही हम क्या करते हैं, सांस को छोड़ते भी हैं, यानी कि इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन, ये अल्टरनेट है। ए ब्रीथ मीन्स वन
इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, यानी कि एक ब्रीथ को हम कब काउंट करेंगे, यानी कि जब हम 1 मिनट का टाइम ले रहे हैं तो उसके अंदर ब्रीथिंग हम रेट काउंट कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, जैसे हमने सांस ली, हमने सांस छोड़ी, उसको हम 2 में काउंट नहीं करेंगे, उसको हम सिर्फ 1 में ही काउंट करेंगे। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक ब्रीथ का मतलब ये है कि एक बार सांस छोड़ना और एक बार सांस लेना, वो सिर्फ एक बार में ही काउंट किया जाएगा। वुड बूजो कहता है, बूजो नोटिस दैट व्हेन ही रिलीज हिज ब्रीथ आफ्टर होल्डिंग इट फॉर सम टाइम ही हैड टू ब्रीथ हैवीली, कैन यू टेल हिम वाई इट वाज सो। कहता है कि बूजो ने एक बात नोटिस की, जब उसने अपना सांस रोका ना, होल्ड किया ब्रीथ को, तो जब उसने होल्ड करने के बाद कुछ टाइम के बाद उसने जब उसको रिलीज़ किया, सांस छोड़ी, तो उसको बहुत हैवीली ब्रीथ करनी पड़ी, यानी कि बहुत जो जल्दी जल्दी उसने सांस ली। तो ऐसा उसके साथ क्यों हुआ, ये उसने क्वेश्चन किया है भी। तो कहता है इसके अंदर कि जो वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट, क्या आप अपनी ब्रीदिंग रेट को जानने अभी पसंद, क्या आपने अपनी ब्रीदिंग रेट जानी, यानी कि आप 1 मिनट तक होल्ड कर, मतलब 1 मिनट तक आप कंटिन्यूसली इनहेल और एक्सहेल करिए नॉर्मल वे में, ऐसे नहीं फटाफट करना है, नहीं, आपको नॉर्मल वे में आपको सांस लेनी है और छोड़नी है और उसको काउंट करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी 1 मिनट के अंदर ब्रीदिंग रेट कितनी है भी। फिर कहता है, डू यू वांट टू नाउ वेदर इट इज़ कांस्टेंट और इट इज़ चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ आवर बॉडी बाय द बॉडी। कहता है कि क्या आप ये समझते हो कि जो हम सांस ले रहे हैं, जो हमारी ब्रीदिंग रेट है, यानी कि जो सांस लेने की जो दर है, वो हर समय एक जैसी रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है हर समय, यानी कि इसकी जो, या फिर दूसरी बात क्या कही है इसने कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है, यानी कि जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ज़्यादा एनर्जी की, ऑक्सीजन की, तब भी हमारी ब्रीदिंग रेट, मान लिया अभी 1 मिनट में हम 7 बार ब्रीदिंग करते हैं, तो जब हम काम कर रहे होंगे, यानी कि भाग रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, तो भी हम 7 बार ही सांस लेंगे और छोड़ेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं है। जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चेंज, जो ब्रीदिंग रेट है वो चेंज होती रहती है, ये कांस्टेंट नहीं होती भी। लेट अस फाइंड आउट बाय द डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी, हम ये जान सकते हैं भाई कोई एक्टिविटी करके भी, जैसे 10.2 एक्टिविटी करके देखते हैं। तो इसमें कहता है, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग, जनरली हम क्या कहते हैं भाई, अवेयर नहीं होते ब्रीदिंग के, मतलब हम ये नहीं देखते कि हम चाहे कितना ही काम करते रहे, हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो कितनी है। However, if you try, you can count your rate of breathing. अगर आप यदि आप कोशिश करोगे अपनी ब्रीदिंग रेट को जानने की, तो काउंट कर सकते हो भाई ब्रीदिंग, जो ब्रीद इन एंड आउट नॉर्मली, फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। कहता है कि जब आप नॉर्मली आप देखोगे कितनी बार आपने सांस लिया, कितनी बार छोड़ा, तो आप आसानी से काउंट कर सकते हो भी। तो आपको कैसे काउंट करना है आपकी 1 मिनट के अंदर ब्रीदिंग को। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सहेल, क्या कहता है कि क्या जब जितनी बार आप सांस ले रहे हो उतनी बार ही छोड़ रहे हो, इसने क्वेश्चन किया है, क्या आपने ये देखा कि जो जितनी बार आपने सांसें ली, क्या उतनी बार ही आपने सांसें छोड़ी। हाँ भाई। नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, अब आपको क्या करना है, चलो ब्रीदिंग रेट को काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ब्रीदिंग इन 1 मिनट, रेट क्या होगी भाई, जितना 1 मिनट के अंदर हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसी को हम ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। आफ्टर ब्रिक्स वॉक एंड आफ्टर रनिंग, यानी कि धीरे धीरे चल के और भाई फास्ट यानी कि दौड़कर, हमें दोनों तरह की जो ब्रीदिंग रेट है उसको काउंट करना है। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड आल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। कहता है कि आपको अपनी ब्रीदिंग रेट को जल्दी से जल्दी फिनिश करना होगा और आपको कंप्लीट रेट को देखना होगा, कंप्लीट नोट करना होगा, यानी कि जब आप तेज़ दौड़ रहे हो तब भी आपने 1 मिनट के अंदर कितनी बार ब्रीथिंग की है वो देखना है, और जब आप धीरे धीरे चल रहे हो तब भी आपने 1 मिनट की अपनी ब्रीदिंग रेट को काउंट करना है और उसको रिकॉर्ड करना है भी। फिर टेबुलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस विद दोज ऑफ योर क्लासमेट, यानी कि आपको क्या करना है बेटा कि आपने उसको टेबुलेट करना है, यानी कि कैलकुलेट करना है और फाइंड करना है, देखना है, और फिर उसके बाद आपने कंपेयर भी करना है। जब आप
डिफरेंट कंडीशन के अंदर, यानी कि आप जब रेस्ट कर रहे थे तब आपने की जो ब्रीदिंग रेट थी वो कितनी थी, जब आप वर्क कर रहे थे तब आपकी ब्रीदिंग रेट कितनी थी, और दूसरा आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी यानी कि क्लासमेट्स के साथ भी अपनी जो ब्रीदिंग रेट है उसको कंपेयर करना है। फिर कहता है फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वेन एवर ए पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी। आप देखोगे भाई जब आपने ये एक्टिविटी की तो आप खुद ही रियलाइज़ करोगे, महसूस करोगे, आपको पता चल जाएगा कि एक पर्सन को जब वो एक्स्ट्रा काम करता है यानी कि हार्ड वर्क करता है तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, और एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए ही या सी यानी कि लड़का हो चाहे लड़की हो उसकी ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाती है, फास्टर हो जाती है भाई, ब्रीथ्स भी वो ज़्यादा लेता है। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज, इसके वजह से क्या होता है, इसका जो परिणाम होता है उसमें क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है वो क्या करता है, एक्वायर करता है भाई, सप्लाई करता है ऑफ आवर सेल्स, अपनी सेल्स को भाई। तो इसके अंदर एक टेबल दी गई है बेटा, एक बार उस टेबल को देख लेते हैं। टेबल है चेंज इन ब्रीथिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशन। वो डिफरेंट कंडीशन क्या क्या है भाई हमारी, जैसे हम नॉर्मल बैठे हैं तब हमें अपनी ब्रीथिंग रेट काउंट करनी है, अपने क्लासमेट के साथ, जैसे एक का नाम रमेश है, इसका नाम श्याम है, एक का राधिका है, तीनों के साथ आपको कंपेयर करनी है, यानी कि 3 फ्रेंड्स आपने ले ली, क्लासमेट ले लिए, उनके साथ आपको अपनी और उनकी जो है ब्रीदिंग रेट देखनी है भाई। नॉर्मल बैठे हैं तब देखनी है, जब चल रहे हैं तो 10 मिनट्स की भाई 10 मिनट की वॉकिंग कर रहे हैं तब आपने देख ली भी, जब आप 100 मीटर की क्या कर रहे हो, रेस कर रहे हो तब आपने देख ली भी, जब आप बिल्कुल रेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल फ्री हो, कुछ नहीं कर रहे, तब आपने अपनी की ब्रीदिंग रेट देखनी है, और उनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी कंपेयर करना है, तब आपको रिजल्ट पता चल जाएगा अभी। फिर इसके बाद आता है कि कहता है कि जब आप ज़्यादा काम करते हो तो आपको ऑक्सीजन की सप्लाई जो आपकी सेल्स होती हैं उनको ज़्यादा देनी पड़ती है। फिर कहता है इट स्पीड अप द ब्रेक्स ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी। कहता है कि इट स्पीड्स अप टू ब्रेक डाउन द फूड, इस क्यों लेते हैं भाई हम ज़्यादा एनर्जी किसकी वजह से मिलती है हमें, फूड की वजह से, और फूड को तोड़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है भाई ऑक्सीजन की। तो कहता है इट स्पीड्स अप टू ब्रेक डाउन द फूड, यानी कि भोजन को तोड़ने के लिए भाई ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, तो मोर एनर्जी इज रिलीज, जिसकी वजह से जो है एनर्जी क्या होगी भाई, ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि अगर फूड जो हमारा क्या होता है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, जब उसका ब्रेक डाउन ज़्यादा होगा, जल्दी फास्ट होगा तो हमें फास्ट एनर्जी मिलेगी। और जब हम कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे कोई खेत में काम करता है या फिर ज़्यादा दौड़ता है या फिर कोई कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं हम ज़्यादा, तो उसके बाद हमें क्या होता है भाई, डज दिस एक्सप्लेन, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। जब हम कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हम जल्दी हंग्री हो जाते हैं, यानी कि जल्दी हंग्री भूख महसूस होती है भाई काम करने के बाद। तो ऐसा क्यों होता है, व्हेन यू फील ड्रोसी डज योर ब्रीथिंग रेट स्लो डाउन, कि कहता है जब आप फील करते हो भी जैसे कमज़ोर थका तो आपकी ब्रीदिंग रेट जो है वो धीमी क्यों हो जाती है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्या आपकी बॉडी को जो है सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाता है, इसने क्वेश्चन किया है। तो कहता है पहेली पूछती है, पहेली वांट्स टू नाउ व्हाई वी यॉन वैन वी आर स्लीपी और ड्रोप्सी। कहते हैं कि पहेली ये जानना चाहती है कि जब हम सो रहे होते हैं या फिर कुछ काम कर रहे होते हैं तो इसके अंदर भी अलग अलग के अंदर क्या ब्रीदिंग जो रेट होती है वो अलग होती है। कैन यू शे इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी द स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट। कहता है कि जब कैन यू से आप बता सकते हो इन सभी एक्टिविटी में, यानी कि चलने की में, सोने की में, खाने की में, मतलब घूमने की में, या फिर खेत में काम करने की, इन सभी एक्टिविटी में जो है ब्रीदिंग रेट जो होती है वो अलग अलग क्यों होती है। फिर कहता है द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टर, कि ज़्यादा तेज़ क्यों हो जाती है और ज़्यादा कम क्यों हो जाती है, वो जो रेट है वो स्लो या फिर फास्ट क्यों हो जाती है भी। Assign number of the picture of the order of increasing rate of breathing according to your experience। कहता है कि जो ये आप असाइन जो पिक्चर दी गई हैं उनके हिसाब से आप बता पाओगे कि जो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता पाओगे कि जो रेट के इंक्रीजिंग है, यानी कि सांस लेने की जो दर है वो फास्ट क्यों होती है। और वो तो इसके अंदर कहता है कि वन एन एवरेज, यानी कि जब एक एवरेज
और एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग यानी कि एवरेज निकाली गई है एक अडल्ट की, जो रेस्ट ब्रीद इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट। यानी कि उन्होंने क्या किया अभी इसमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग की जो है ब्रीद रिकॉर्ड की है, ब्रीदिंग जो रेट है वो रिकॉर्ड की। तो उसने क्या, उसकी रिकॉर्डिंग क्या आई कि वो 1 मिनट के अंदर 15 से 18 बार क्या करता है, ब्रीदिंग करता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब वह बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, तो उसकी ब्रीदिंग रेट जो है इंक्रीज हो जाते हैं 15 to 18 से 25 टाइम पर मिनट हो जाती है। यानी कि जब वो रेस्ट पे था, वो कुछ काम नहीं कर रहा था, तो उसकी 15 से 18 बार क्या कर रहा था, वो ब्रीद कर रहा था 1 मिनट के अंदर। लेकिन जब वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, एक्टिविटी कोई परफॉर्म कर रहा है, तो वो 1 मिनट के अंदर 15 टाइम्स क्या कर रहा है, ब्रीद कर रहा है बेटा। वाइल वी एक्सरसाइज, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, वी आल्सो टेक डीप ब्रीथ्स एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन। कहता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ज़रूरी नहीं है, नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, ज़रूरी नहीं है कि हम ब्रीथ जो जल्दी जल्दी करें। वी आल्सो टेक डीप ब्रीथ, हम एक गहरी सांस भी लेते हैं। 10 इनहेल मोर ऑक्सीजन, जिसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है बेटा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम मोर एक्टिविटी करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो हम ज़्यादा लेते हैं। और वो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा क्यों लेते हैं, ताकि हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो सके, टूट जाए और हमें उससे एनर्जी मिल जाए। और वो एनर्जी हमारे किसके काम आती है, एक्टिविटी करने के काम आती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, देखो बेटा इसने कहा था कि इन एक्टिविटी के थ्रू आप बता सकते हो कि जो आपको पिक्चर असाइन की गई है 10.3 फिगर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जैसे कि 10.3 हमारा डायग्राम ये है भाई, इसके अंदर क्या एक्टिविटी दी गई है, इसके अंदर हम बता सकते हैं। देखो इसने कपड़े वॉश किए हुए हैं, ये सो रहा है, ये चल रहा है, ये दौड़ रही है, ये सीढ़ी पे चढ़ रही है, ये सिर्फ पड़ा हुआ है। तो रेस्ट में देखो कौन कौन है, सबसे कम जो ब्रीदिंग रेट होगी वो किसकी होगी, जो सो रहा है उसकी होगी। फिर जो पढ़ रहा है उसकी होगी भाई। फिर जो धीरे धीरे चल रहा है उसकी होगी। फिर जो बैठ के कपड़े वॉश कर रही है उसकी। और ज़्यादा किसकी होगी भाई, इसकी। और लास्ट में हमारी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। ये हमारी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाउ डू वी ब्रीद। अभी तक हमने पढ़ा था कि हमें ब्रीद क्या होती है। 1 मिनट ब्रीद जो रेट होती है, ब्रीद क्या होती है, इनहेल करना और ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना क्या कहलाता है, ब्रीद कहलाता है। फिर आती है ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, जो 1 मिनट के अंदर, यानी कि 1 मिनट के अंदर हम कितना इनहेल करते हैं और कितना एक्सहेल करते हैं, वो सभी हम काउंट करके हम क्या निकाल सकते हैं, ब्रीदिंग रेट निकाल सकते हैं। हम 1 मिनट के अंदर हमने कितना इनहेल किया, कितना एक्सहेल किया, वो हम काउंट करके हम बता सकते हैं कि हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि हमें ब्रीदिंग की आवश्यकता क्यों होती है भाई। क्योंकि जो ब्रीदिंग की आवश्यकता हमारी क्यों होती है भाई, क्योंकि हमें एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी कब मिलती है, जब हमारा फूड का ब्रेक डाउन होगा। तो इन सभी प्रोसेस के अंदर हमें ब्रीदिंग की आवश्यकता होती है, जिसको हम डीपली नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे भी। थैंक यू।